सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं का चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ेंगे। कल्पतरु यानी कल्पना वाला वृक्ष या कामना पूर्ति वाला तरु यानी वृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ अयम यानी ये प्रस्तुत पाठ जो है वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहित है, यह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक घटना के द्वारा और विस्मयकारी घटना के द्वारा जीवन मूल्यों को का निरूपण है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में जो है पूर्व कालतः यानी प्राचीन काल से ही स्वगृह उद्यान अपने घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, यानी कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता। अपितु स सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों के उपाय के लिए वर या उनको दूर करने का वर मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्या संति, क्योंकि लोक भोग्या यानी संसार के भोग और भौतिक पदार्थ जल तरंगवत यानी जल की तरंग के समान अनित्य है। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति, यानी इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व यानी सार है। आगे देखेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, यानी हिमालय हिमवान यानी हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों से पूर्ण नगेंद्र यानी पर्वत है। तस्य सानोपरि उसके शिखर के ऊपर विभाति यानी सुशोभित होता है कंचनपुर नाम नगरम, यानी उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म। तत्र न वहाँ जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति यानी विद्यावानों में सर्वश्रेष्ठ विद्याधरपति वस्तिस्म में रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित, यानी उसके गृह उद्यान में अपने कुल परंपरा से यानी पीढ़ियों से कल्पतरु स्थित यानी एक कल्पवृक्ष स्थित है। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधि सत्वांश संभव जीमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत, यानी राजा जीमूत केतु उस तम कल्पतरु में उस कल्पतरु को आराध्य यानी उसकी आराधना करता है और तत्प्रसादात और उसके परिणाम स्वरूप वह जो है बुद्धिमान और प्राणियों के प्रति दयावान जीमूत वाहन नाम पुत्र प्राप्नोत, एक जीमूत नाम वाहन नाम का पुत्र जो है वो प्राप्त करता है। स जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च अभवत्, वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव वाला था। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवश्च प्रेरित, उसके गुणों से प्रसन्न होकर के अपने स्वयं के जो सचिव मंत्रियों ने प्रेरणा दी या प्रेरित किया
राजा कालीन यानी मंत्रियों की प्रेरणा से राजा ने कालीन यानी समय से संप्राप्त यौवनम तम यौवन युवराज्य अभिषिक्तवान यानी जब वह जवान हुआ तो यौवन को प्राप्त हुआ तो उसको युवराज पद जो है दे दिया। कदाचित हितेषिण पितृमंत्रिण युवराज्ये स्थितम तम जिमुतवाहन उक्तवन्तः। कदाचित यानी फिर एक दिन जो है या फिर कभी जो है हितेशी उसके मंत्रीगण और पिता उन सभी ने युवराज्य स्थितम तम जिमुतवाहन उक्तवंत यानी युवराज अपने पुत्र युवराज जो है जिमुतवाहन से कहा, युवराज सोयम सर्व कामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति यानी हे युवराज यह जो है सर्व कामना को पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष तव उद्यान तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति खड़ा है। स तव सदा पूज्य तुम जो है इसको सदा पूजना। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति यानी अस्मिन ने इसके अनुकूल होने से तुमको जो है इंद्र भी तुमको बांध नहीं सकता है। एतत् आकर्ण्य ने यह सुनकर के जिमुतवाहन अचिंत्य जिमुतवाहन सोचने लगा, अहो ईदृशम अमर पादम प्राप्यपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। अहो इस प्रकार के अमर पेड़ को या प्राप्त करके पूर्व में हमारे जो पूर्व पुरुष हैं जो हमारे पूर्वज हैं अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तवन उनमें से किसी ने भी से कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम केश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थितः और ना ही कोई कृपण ने इससे जो है वो धन मांगा। एतदम अस्मात् कल्पतरोभिष्टम साधयामि इति इसलिए मैं जो है इस कल्प वृक्ष से अभिष्ट को या अपनी इच्छा को साध्यामी ने पूरा करूंगा। एवं आलोच्य स पितु ऐसा सोच करके वह पितु अंतिकम अपने पिता के पास आगच्छत आया। आगत्य च सुखम आसीन पितरम एकांते निवेदित आकर के उसने सुखपूर्वक बेटे अपने पिता से एकांत में निवेदन किया। तात त्वं तु जानासि न आप तो जानते हो एव यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम यानी हे पिताजी जो है आप जानते हो कि संसार में शरीर सहित यह सब धन जो है यह सब चंचल है यानी नष्ट होने वाला है यह अस्थायी है। एक परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरम केवल परोपकार ही संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते जिससे युगों तक यश प्राप्त होता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम तद फिर जो है अस्माभि इस प्रकार ईदृशम कल्पतरु किमर्थम यानी इस प्रकार के कल्पवृक्ष को किमर्थम यानी किस रक्षित यानी रक्षा करते हो। येनश्च पूर्वे मम मम इति आग्रहेण रक्षित येश्चम पूर्वे जिन्होंने पहले मम मम इति आग्रहेण रक्षित ने मेरा है मेरा इस आग्रह से इसकी रक्षा की। ते इदानीम कुत्र गता वे कहाँ है कहाँ गए। तेषाम कश्याम और वे कहाँ है। अश्वा केते इस प्रकार कहाँ है वे सब। तस्मात् परोपकार एक फलम सिद्ध्यन्ते तत् आज्ञया इमं कल्पपादम आराध्यामि इसलिए परोपकार के निमित्त जो है तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस कल्प वृक्ष की आराध्यामि ने आराधना करता हूँ। अत्पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात सजिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच इस प्रकार जो है फिर पिता की आज्ञा से जो है वह जिमुतवाहन कल्पतरु के उपगम्य उवाच ने वहां पर जाकर के बोला।
देव तो या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता तस्मेकम काम पूरया, यानी हे देव तुमने मेरे पूर्वजों के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, इसलिए जो है तुम मेरी भी एक कामना को जो है पूरा करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं इस पृथ्वी को जो है अदरिद्राम यानी किसी भी प्रकार से दरिद्र देखता हूं। तथा करोतु देव इति, यानी इस पूरी पृथ्वी को तुम अदरिद्र यानी कोई गरीब नहीं रहे ऐसा इस प्रकार की मैं चाहता हूं। तो तथा करोतु देव ने ऐसा तुम करो। एवं वादिनी जिमुत वाहने त्यक्तिश्च्वा एषोहम यतोस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतम। एवं वादिनी यानी इस प्रकार से उसने कहा, जिमुत वाहने जिमुत त्यक्तिश्च्या एषोहम यतोस्मि। एवं वादिनी जिमुत वाहने यानी इस प्रकार से जब जिमुत वाहन ने कहा तो उसकी वाणी को सुन करके जिमुत वाहने यानी जिमुत वाहन की एववादिनी इस प्रकार की वाणी सुनकर त्यक्तस्त्वया एषो अयम यातोस्मि यानी तुझे त्याग करके तुम्हारे द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा जो है त्यागने से एषो अहम यातोस्मि में जो है जाता हूं। इति वाक तस्मात् तरो उद्भूतम, ऐसी वाक्य वाणी उस वृक्ष से निकली। फिर देखेंगे क्षणेन च सकल्पतरु दिव्यम समुत्पत्य भुवि तथा वसुनी अवर्षत, यानी क्षण भर में वह कल्पवृक्ष दिवम यानी आकाश में समुपत्य यानी उपस्थित होकर के भूवि तथा वसुनी यानी भूमि पर उसने जो है रत्नों की वर्षा की। यथा जिससे न कोपी दुर्गता आसित यानी कोई भी निर्धन या दुर्गति किसी की भी नहीं रही। ततश्च जिमुत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यश प्रतितम, फिर जो है उस जीवित वाहन की सर्व जीव अनुकंपा के द्वारा उसका जो है सर्वत्र यश प्रतितम यानी हर जगह उसका यश, संसार में जो है उसका सर्वत्र हर जगह यश फैल गया। इस प्रकार ये आपका पाठ चतुर्थ पाठ कल्पतरु समाप्त हुआ। अब इसका हम अभ्यास देखेंगे। कक्षा 9वीं के चतुर्थ पाठ कल्पतरु का अभ्यास देखेंगे। पहला है इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक पद में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है जिमुत वाहन कस्य पुत्रस्ते यानी जिमुत वाहन किसका पुत्र है, तो इसमें आ जाएगा जिमुत केतु यानी जिमित केतु का, इसमें षष्ठी लग जाएगी। अगला है संसारे अस्मिन कह अनश्वर भवति यानी इस संसार में क्या जो है वो अनश्वर है, तो हमने पाठ में पढ़ा था परोपकार यानी परोपकार ही अनश्वर यानी नष्ट नहीं होता है। अगला है जिमुत वाहन परोपकार फल सिद्धि कम आराध्यति यानी जिमुत वाहन परोपकार की फल प्राप्ति के लिए उसकी सिद्धि के लिए किसको या किसकी आराधना करता है, कम किसको, तो कल्पतरुम। अगला है जिमुत वाहनस्य सर्वभूता अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम यानी जिमुत वाहन की सर्वभूतानुकंपा यानी सभी प्राणियों के प्रति जो दया थी, तो सर्वत्र किम प्रथित उसे सर्वत्र उससे क्या प्राप्त हुआ, तो यश यानी उसका हर जगह यश फैल गया। कल्पतरु भूवि कानी अवर्षत यानी कल्पवृक्ष ने भूमि पर कानी अवर्षत क्या बरसाया, तो वसुन यानी धन संपदा। इसके बाद अगला है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत यानी आगे जो है प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। पहला है कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म यानी कंचनपुर नाम का नगर कुत्र विभाति यानी कहाँ सुशोभित था,
तो कुत्र के स्थान पे आ जाएगा हिमवंतः सानोपरि, यानी हिमालय के सानो यानी शिखर, ऊपरी यानी उसके ऊपर, तो इसको मिला दिया, सानो ऊपरी का सानोपरि हो गया है ना। तो कुत्र के स्थान पर लिखे आप हिमवंत सानोपरि। अगला है जीमूत वाहन कीदृश आसीत, यानी जीमूत वाहन कीदृश यानी किस प्रकार का था वो, तो कीदृश के स्थान पर लिखेंगे महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च, यानी महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला। अगला है कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकन्य जीमूत वाहन किम अचिंत्यत, यानी कल्पतरो की विशेषता को सुनकर के जीमूत वाहन ने क्या सोचा। तो प्रश्न में से किम को हटाने के बाद अचिंत्यत के बाद आप लिखेंगे यहाँ से अहो ईदृशम अमर पादम प्राप्यपि, यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके पूर्वे पुरुषे अस्माकम तादृशम फलम किमपि न प्राप्त, मैंने हमारे पूर्वजों ने इससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे, लेकिन कुछ कंजूसों या लालचियों ने कश्चिदपि अर्थम अर्थित कुछ धन प्राप्त किया, एतद हम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यामि, यानी मैं इस कल्पवृक्ष से अपने अभिष्ट को, अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को साध्यामि यानी पूरा करूंगा। अगला है हितेशिनः मंत्रिणः जीमूतवाहन किमुक्तवन्त, यानी हितेशी मंत्रियों ने जीमूतवाहन से क्या कहा। तो इस प्रश्न में हम किम को छोड़ देंगे और उक्तवंत के बाद उत्तर लिखेंगे। तो उक्तवंत के बाद लिखेंगे आप युवराज यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति, यानी युवराज यह सर्व कामना पूर्ति वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है। स तव सदा पूज्य, तुम जो है सदा इसको पूजना। अस्मिन अनुकूले स्थिते सती सक्रोपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात, यानी इसके प्रभाव से या इसके अनुकूल होने पर तुम्हें जो है इंद्र भी बाधा या दुख जो है नहीं पहुंचा पाएगा। अगला प्रश्न है जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच, यानी जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर के किम उवाच क्या बोला। तो इस प्रश्न में भी हम किम को हटा करके उवाच के बाद आंसर को हम लिखेंगे, यानी इस पूरे प्रश्न को लिखना है, किम हटाना है और आगे से हमें इस उत्तर को बनाना है। तो इस तरह इन तीनों प्रश्न में आप किम को हटा दें और इतना ये प्रश्न यहाँ तक लिख करके इनके पीछे लिखना है। तो वह कल्पवृक्ष के पास जाकर के कहता है, तो उवाच के आगे से आप लिखेंगे प्रश्न में देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामाः पूरिताः, यानी हे देव तुमने हमारे पूर्वजों की सभी कामनाओं को पूर्ण किया है। तन्म एकम काम पूरय, यानी तुम मेरी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, यानी मैं पृथ्वी को अदरिद्र देखना चाहता हूँ, इसलिए जो है करोतु देव यानी ऐसा ही आप करो। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानी कस्मे प्रयुक्तानि, यानी आगे लिखे वाक्यों में जो है स्थूल पदों पर किस प्रकार जो है शब्द प्रयुक्त होंगे, विभक्ति के अनुसार प्रयोग करना है। पहला इसमें तस्य सानो उपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, तो तस्य ने उसके स्थान पर हमें क्या प्रयोग करना है, उसका सर्वनाम विभक्ति सहित। तो तस्य की जगह आ जाएगा हिमवते, यानी इसमें भी षष्ठी है तस्य में, तो इसमें भी षष्ठी लग जाएगी। अगला है राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवन राज्य अभिषितवान, तो इसमें तम के स्थान पर आ जाएगा राजपुत्रा, यानी राजा ने जवानी प्राप्त होने के बाद राजपुत्र के लिए जो है युवराज जो है उसको युवराज पद से विभूषित कर दिया। इसके बाद अगला है अयम तव सदा पूज्य, तो इसमें आ जाएगा कल्प तरवे, कल्प तरवे ने अयम
ये के स्थान पर आ जाएगा कल्पतरुवे तव सदा पूजन, इस वृक्ष की जो है तुम सदा पूजा करना। तात त्वम तु जानासी यत धनम विचि अचंचलम, यानी तात तुम जानते हो कि धन चंचल है, तो इसमें त्वम के स्थान पर आ जाएगा पित्रे। तो इस प्रकार से ये विभक्ति वाले शब्द जो हैं ये इनके स्थान पर लग जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखते ने, पर्याय शब्द लिखना है वो भी पाठ से चुन करके। तो पर्वत का होगा नगेंद्र, उसके बाद सेकंड वाला है भूपति, तो भूपति का हो जाएगा राजा। इंद्र का दे रखा है पाठ में शक्र, धनम का हो जाएगा अर्थ, इसी प्रकार इच्छितम का हो जाएगा अभिष्टम या अर्थितः, और समीपम का हो जाएगा अंतिकम। इसके बाद धरित्रीम का हो जाएगा पृथ्वीम, कल्याणम का हो जाएगा स्वस्ति या सुखम। इसके बाद वाणी का हो जाएगा वाक, और वृक्ष का हो जाएगा तरु। तो इस तरह ये पाठ में से चुन करके हमने इनके पर्याय लिखे हैं इनके सामने। फिर अगला है पांचवा, क स्तंभे विशेषाणी विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत, यानी विशेषण को विशेष से जोड़ना है। कुल क्रमागतः, तो कुल क्रमागत क्या है इसमें कल्पतरु, यानी पीढ़ियों से क्या है कल्पतरु। दानवीर, तो दानवीर में कौन आ जाएगा, दानवीर में कौन था जीमूत वाहन। इसके बाद अगला है हितेशी भी, तो हितेशी भी में क्या आ जाएगा मंत्री भी। उसके बाद विचिवत चंचलम, यानी जल की तरंग के समान चंचल क्या है, तो इसमें हो जाएगा धनम, और अनश्वरम में आ जाएगा परोपकार, यानी अनश्वर क्या है तो परोपकार है। अगला देखेंगे स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी प्रश्न निर्माण करना है। तो तरो कृपया सपुत्रम अप्राप्नोत, तो तरो षष्ठी है तो इसके स्थान पर जाएगा कश्य कृपया, किसकी कृपा से सपुत्रम अप्राप्नोत, यानी प्राप्त किया, तो इसमें कश्य आ जाएगा। अगला है सकल्प तरवे निवेद्यत, यानी कल्प तरवे के स्थान पर क्या जाएगा कस्मे, यानी ये चतुर्थी है, यानी किसके लिए निवेदन किया उसने तो कस्मे, किसके लिए। धन वृष्टया कोपि दरिद्रम न तिष्ठत, तो धन वृष्टया के स्थान पर आ जाएगा कया, यानी ये तृतीय विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पे कया आ जाएगा। अगला है कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अवर्ष्यत, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कश्या, क्योंकि ये स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अगला है जीवानुकंपया, तो इसके स्थान पर भी कया आ जाएगा, ने किसके द्वारा जीमूत वाहनस्य यश प्राप्त थे, तो जीवों के प्रति दया के द्वारा, दया के कारण जो भी है। अगला देखेंगे सातवां, स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति होती है, जहां भी स्वस्ति लगता है तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन, इसी नियम के द्वारा अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एवं में उसी प्रकार से कोष्टक गतेषु पदेशु, ने कोष्टक में दिए गए पदों के द्वारा चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्य, चतुर्थी विभक्ति को जोड़ करके रिक्त स्थान भरना है। जैसे स्वस्ति के आगे दिया है राजा, तो राजा का राजन शब्द में दिया है स्वस्ति के आगे, तो ये हो जाएगा राज्ञ। अगला है स्वस्ति, तो प्रजा का हो जाएगा प्रजाए या फिर प्रजाभ्य, तो इसमें चतुर्थी बन जाएगी, यानी प्रजा का कल्याण हो। अगला है स्वस्ति छात्राय, छात्र का या तो छात्राय कलंग या छात्रेभ्य हो जाएगा। अगला है स्वस्ति, तो सर्वजन दिया है तो इसका हो जाएगा सर्वजनेभ्य, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। अगला है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कोष्ठक में दिए गए पदों में षष्ठी विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान भरना है। अगला है तस्य, पहला है तस्य रिक्त स्थान उद्याने कल्पतरु आसी, तो ग्रह का क्या हो जाएगा ग्रहस्य, यानी उसके घर
के उद्यान में, तो यहाँ पे के की आवश्यकता है, तो गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीन, कल्पवृक्ष था। स वह पितु अंतिकम, पिता के अंतिकम यानी समीप, अगच्छत यानी जाता है, तो पितृ का पितु हो जाएगा, इसमें षष्ठी लग जाएगी। अगला रिक्त स्थान सर्वत्र यश प्रथित, तो जीमूत वाहन का क्या होगा, जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम यानी उसने सब जगह सर्वत्र यश प्राप्त किया। अय रिक्त स्थान तरु, तो किम का क्या हो जाएगा, कश्य, अयम कश्य तरु, यह किसका पेड़ है, तो अयम किम तरु, यह क्या जो है ऐसा इसमें हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका चतुर्थ पाठ कल्पतरु के अभ्यास प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद।